नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। हम लोगों ने कृष्ण काव्यधारा की शुरुआत कर दी थी। कृष्ण काव्यधारा में हमने कृष्ण काव्यधारा की विशेषताएं परिभाषाओं को देख लिया था और वल्लभाचार्य के विषय में भी जान लिया था। वल्लभाचार्य के शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, जो स्थापना हुई थी अष्टछाप की, जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने 1565 में अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्य लेकर के और अपने विट्ठलनाथ ने अपने 4 शिष्य लेकर के स्थापना की थी अष्टछाप की। आइए उन शिष्यों का आरोही क्रम में देखते हैं और उनके समय को भी देख लेते हैं। उसके बाद एक एक कवियों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो हमने आपको एक दोहा लिखवाया था, कुसूप कृष्ण बल्लभ को प्यारे, गोछी चंद विट्ठल को दुलारे। तो ये जो दोहा लिखवाया था, इसी में 8 शिष्यों का नाम था। हमने पिछली कक्षा में बता दिया था। आइए देखते हैं उन 8 शिष्यों का नाम। और आज की क्लास जो होगी वो भक्ति काल की 22वीं क्लास होगी। कृष्ण काव्यधारा की दूसरी क्लास है और भक्ति काल की 22वीं क्लास है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि 10 फरवरी तक कृष्ण काव्यधारा को समाप्त कर ले और फरवरी समाप्त होते होते रीतकाल को खत्म कर ले, ताकि मार्च में हम लोग आधुनिक काल को पढ़ ले और अप्रैल में व्याकरण कंप्लीट कर ले। तो हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं कृष्ण काव्यधारा। आज की क्लास 22वीं क्लास है। हेडिंग डाल लीजिए। पहले तो वो दोहा नोट कर लीजिए आप लोग, कुसूप कृष्ण बल्लभ को प्यारे। दोहा क्या था, उसी दोहे के हिसाब से हम लोग पूरा करेंगे। अगर दोहा देखा जाए तो दोहा क्या लिखवाया था, ये दोहा आप लोग अगर याद रखेंगे तो आपको 8 कवि के नाम आसानी से याद रहेंगे। कुसूप कृष्ण बल्लभ को प्यारे। ये कुसूप कृष्ण जो 4 नाम है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, इसीलिए इसको लिख रहे हैं कुसूप कृष्ण बल्लभ को प्यारे। और क्या है, गोछीचंद। गोछीचंद ये सीक्वेंस में भी लगा हुआ है। सबसे पहले गोविंद स्वामी, फिर छीट स्वामी, फिर चतुर्बुदास, फिर नंददास, ये क्रम से भी है। गोछीचंद विट्ठल को दुलारी, विट्ठल को दुलारी। ये तो हमारा दोहा था जो हमने पिछली कक्षा में देख लिया था। अब हेडिंग डाल लीजिए, अष्टछाप कवियों का आरोही क्रम। अष्टछाप कवियों का आरोही क्रम। आरोही क्रम। तो सबसे पहले कौन है, कुंभन दास। 1 नंबर पर कुंभन दास। दूसरे नंबर पर सूरदास। सूरदास, यहीं पर इनका जन्म निधन लिख ले। कुंभन दास का जन्म हुआ था 1468 ईस्वी। 1468 ईस्वी। और निधन कब हुआ था, ये तो जन्म हो गया, ये है जन्म। और यहां पर लिख लीजिए निधन।
निधन। निधन कब हुआ था? 1583 ईस्वी। और सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 में। 1478 ईस्वी। और निधन कब हुआ था? 1583 ईस्वी। कु से हो गया कुंभन दास, सु से हो गया सूरदास, और पा से हो गया परमानंद दास। 3 नंबर पर परमानंद दास। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 1493 ईस्वी। और निधन की बात की जाए तो इनका निधन हुआ था 1572 ईस्वी। 1572 ईस्वी। 4 नंबर पर, 4 नंबर पर कौन है? कृष्णदास। कृष्णदास। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1496 में, 1496 ईस्वी। और निधन की बात करें तो निधन कब हुआ था? 1578 ईस्वी। और ये शिष्य किसके हैं? ये शिष्य हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ये किसके शिष्य हैं? ये चारों थे वल्लभाचार्य के शिष्य। वल्लभाचार्य के शिष्य। ये 4 हो गए। अब आइए देखते हैं किसके शिष्य? विट्ठलनाथ के। अष्टछाप में 8 कवियों का नाम लिखेंगे, इसलिए क्रम हम 5 नंबर देंगे, क्योंकि हमें 8 नंबर तक पहुंचना है। 5 नंबर पर लिखिए गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1505 ईस्वी। 1505 ईस्वी। और निधन कब हुआ था? 1583 ईस्वी। 6 नंबर पर छेट स्वामी। छेट स्वामी। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1515 ईस्वी। 1515 ईस्वी। और निधन कब हुआ था? 1585 ईस्वी। गो से हो गया गोविंद स्वामी, छी से हो गया छीट स्वामी, और चा से हो गया चतुर्भुज दास। 7 नंबर पर चतुर्भुज दास। और जन्म की बात करें इनके तो 1530 ईस्वी। 1530 ईस्वी। और निधन की बात करें तो 1585 ईस्वी। 8 नंबर पर कौन है? नंददास। नंददास। और अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 1533 ईस्वी। जन्म कब हुआ था? 1533 ईस्वी। और निधन कब हुआ था? 1583 ईस्वी। आइए एक बार मिला लेते हैं। कुंभन दास 1468 ईस्वी 1583, सूरदास 1478 1583, परमानंद दास 1493 1572, कृष्णदास 1496 1578, शेठ स्वामी 1505 से 1585 होना चाहिए।
1585। छेठ स्वामी 1515 1585। चतुर्भुजदास 1530 से 1585। नंददास 1535 से 1583। ये रहा अष्टछाप कवियों का आरोही क्रम। अब इसमें 4 शिष्य किसके हैं? वल्लभाचार्य के। और 4 शिष्य किसके हैं? विट्ठलनाथ के। 4 शिष्य किसके हैं? विट्ठल। वल्लभा के 4 शिष्य कौन कौन? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। विट्ठलनाथ के कौन कौन है? गोविंद स्वामी, छीठ स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। और इनका आरोही क्रम भी हमने देख लिया है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आपकी समझ में ये सब कुछ आ गया होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूरदास को पढ़ते हैं, जो कि कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी। हो गया दोस्तों, चलो शुरू करते हैं सूरदास को। अभी मेरा प्रयास ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचा पाऊं। जिस प्रकार से मैं आपको समझाना चाहता हूं, हर पंक्ति के अर्थ को बताना चाहता हूं, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप तक अगर ज्यादा से ज्यादा मैटर पहुंच जाएगा तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। चलिए देखते हैं सूरदास को। सूरदास, अगर सूरदास के जन्म की बात करें तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1578 में। जन्म की बात की जाए तो जन्म 1478 ईस्वी। और जन्म स्थान की बात की जाए तो शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान की अगर बात करें तो शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी श्याम सुंदर दास के अनुसार, श्याम सुंदर दास के अनुसार जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। अगर जन्म स्थान की बात करें, शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी श्याम सुंदर दास के अनुसार इनका जन्म कहां हुआ था? रुकनता। रुकनता, ब्रैकेट में लिख लीजिए गऊ घाट। गऊ घाट। डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त और वार्ता साहित्य। डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त,
गणपति चंद्र गुप्त और वार्ता साहित्य में। साहित्य में सी ही माना है। सी ही माना है। माना है जो सर्वमान्य है। सर्वमान्य। डॉक्टर नगेन गणपति चंद्रगुप्त और वार्ता साहित्य में इनके जन्म कहाँ माना है? सी ही माना है और जो सर्वमान्य भी है। आइए और आगे देखते हैं निधन। निधन की बात करें तो इनका निधन कब हुआ था? 1583 ईस्वी। निधन कब हुआ? 1583 ईस्वी। और कहां पर हुआ था? परसौली। परसौली। परसौली में ही इनका निधन कहाँ हुआ था? परसौली में। लेकिन परसौली में ही इन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। तो इस लिखिए परसौली में ही सूरदास ने 1509 या 10 1509 या 10 ईस्वी में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। परसौली में ही सूरदास ने 1909 या 10 ईस्वी में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। आइए देखते हैं सूरदास के उपनाम। हेडिंग डाल लीजिए सूरदास के उपनाम। उपनाम। जीवन उत्सव का कवि। जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उसके बाद वात्सल रस सम्राट। वात्सल्य रस सम्राट किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य। हिंदी साहित्य
हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य किसने कहा? ये कहा है भिखारी दास। भिखारी दास और शुक्ल दोनों लोग ने कहा, लेकिन ज्यादा मान्यता किसको दी जाती है? भिखारी दास को। हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य किसने कहा? भिखारी दास। भक्ति का समुद्र, भक्ति का समुद्र ये किसने कहा था? ये कहा था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने कहा। और पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? विट्ठल, विट्ठल ने कहा। विट्ठल ने कहा। इसके बाद खंजन नयन, खंजन नयन किसने कहा? खंजन नयन कहा है अमृतलाल ने, और इस नाम से जीवनीपरक उपन्यास भी लिखा है। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए, इस नाम से अमृतलाल नागर ने, इस नाम से अमृतलाल नागर ने जीवनीपरक उपन्यास, जीवनीपरक उपन्यास लिखा है। भवाधिपति एक नाम इनका ये भी है, भवाधिपति। और ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया था शुक्ल ने कहा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए एक बार इस पेज को हम लोग दोहरा लेते हैं। सूरदास के बारे में देख रहे थे। जन्म की बात करें 1478 ईस्वी, जन्म स्थान शुक्ल हजारी द्विवेदी श्याम सुंदर दास के अनुसार रूपनता है, और डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्रगुप्त और वार्ता साहित्य में सीही माना है। सीही जो है ये सर्वमान्य है। अगर आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाए कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीही में हुआ था। निधन की बात करें तो निधन 1583 ईस्वी परसौली में हुआ था। परसौली में ही सूरदास ने 1509 या 10 ईस्वी में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। कहाँ पे? परसौली में। और कब ली थी? 1509-10 ईस्वी में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। सूरदास के उपनाम की बात की जाए तो सूरदास का उपनाम है जीवनो उत्सव का कवि। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। वात्सल सम्राट, वात्सल रस सम्राट किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य किसने कहा? भिखारी दास और शुक्ल दोनों ने। भक्ति का समुद्र किसने कहा? वल्लभाचार्य ने कहा। अगर यहाँ ऑप्शन पे दोनों लोग आते हैं तो आप भिखारी दास को ही लगाइएगा। अगर दोनों में से एक आते हैं, ज्यादा चांस ये है कि भिखारी दास ही आते,
लेकिन अगर भिखारी दास के ना आकर के रामचंद्र शुक्ल आए और अन्य कवि आए तो आप रामचंद्र शुक्ल को तभी करिएगा। अगर दोनों लोग आते हैं तो आपको भिखारी दास ही करना है। भक्ति का समुद्र वल्लभाचार्य ने कहा, पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठल ने कहा, खंजर नयन इस नाम से अमृतलाल नागर ने जीवनी परक उपन्यास लिखा है। भवाधिपति शुक्ल ने कहा। ये थे सूरदास के उपनाम। आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं सूरदास की रचनाएं। हेडिंग डाल लीजिए रचनाएं। अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी 3 रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। पहली कौन? सूर सागर, सूर सरावली। पहली रचना का नाम है सूर सागर और दूसरी रचना का नाम है सूर सरावली। सूर सरावली। और तीसरी रचना का नाम क्या है? तीसरी रचना का नाम है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। अगर रचनाएं पूछी जाए सूरदास की कितनी रचनाएं हैं तो 3 रचनाएं हमको ज्यादा देखने को मिलती है। कौन कौन सी? सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पंडित दीनदयाल गुप्त के अनुसार, पंडित दीनदयाल गुप्त के अनुसार पंडित दीनदयाल गुप्त के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या, इनकी रचनाओं की संख्या इनकी रचनाओं की संख्या 25 है। संख्या 25 है। उनके अनुसार सूर सागर, सूर सरावली, उनके अनुसार सूर सागर, सूर सरावली उनके अनुसार सूर सागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी के पश्चात, तथा साहित्य लहरी के पश्चात सूर साठी, सूर पच्चीसी, सूर साठी, सूर पच्चीसी, सूर रामायण, सूर रामायण भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पंडित दीनदयाल गुप्त के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या 25 है। उनके अनुसार सूर सागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी के पश्चात सूर साठी, सूर पच्चीसी, सूर रामायण भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं।
इनके कहने का मतलब ये है कि इन 13 रचनाओं के अलावा भी सूर साथी सूर पचीसी भी एक महत्वपूर्ण रचना का स्थान रखती है। आइए हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले सूर सागर। पहली रचना इनकी कौन सी? सूर सागर। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो कुल पद कितने हैं? 4936। कुल पद बराबर 4936, लगभग 5000। लगभग 5000। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस रचना में, सूरदास के किस रचना में लगभग 5000 पद हैं? ये संख्या ना देकर के ये भी दे सकता है, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, लगभग 5000। प्रकाशन की बात करें, अगर प्रकाशन की बात करें तो प्रकाशन कहां से हुआ है? नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। नागरी प्रचारणी सभा काशी। और संस्थापक की बात, संपादक की बात करें कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। अगर पूछा जाए कि इसका संपादन किसने किया है तो कौन है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इसके संपादक। आइए इस रचना के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सूर सागर में 12 स्कंद हैं। सूर सागर में 12 स्कंद हैं। एक से 8 तक पौराणिक कथाएं, 1 से 8 तक पौराणिक कथाएं, और 9वें स्कंद में राम कथा है। और 9वें स्कंद में राम कथा। आपसे ये पूछा जाए सूर सागर के कितने स्कंद हैं? 12। 1 से 8 में क्या है? पौराणिक कथाएं। 9वें में क्या है? राम कथा। राम कथा किस स्कंद में है? 9वें में राम कथा है। 10वां स्कंद सबसे बड़ा है। 10वां स्कंद सबसे बड़ा है। 10वां स्कंद सबसे बड़ा है तथा इसमें बाल एवं रास लीलाओं का चित्रण का चित्रण। 11वें तथा 12वें स्कंद में, 11वें तथा 12वें स्कंद में गोपियों के विरह का वर्णन
गोपियों के विरह का वर्णन एवं भ्रमर गीत से संबंधित पद है। एवं भ्रमर गीत से संबंधित पद। ये हमने देख लिया किसके बारे में, हमने देखा इन सूरदास की पहली रचना सूरसागर के बारे में। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए इस पेज को हम दोहरा देते हैं। सूरदास की रचनाओं के बारे में बात कर रहे थे। सूरदास की कौन सी रचनाएं हैं? सूरसागर, सूर तारावली, साहित्य लहरी। इसके अलावा भी सूर साठी, सूर पच्चीसी, सूर रामायण भी महत्वपूर्ण रचनाएं मानने वाले विद्वान कौन है? पंडित दीनदयाल गुप्त। इसको यहां से देखते हैं। पंडित दीनदयाल गुप्त के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या 25 है। उनके अनुसार सूरसागर, सूर तरावली तथा साहित्य लहरी के पश्चात सूर साठी, सूर पच्चीसी, सूर रामायण भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नंबर 1 सूरसागर। कुल पद कितने हैं? 4936 पद है, लगभग 5000। प्रकाशन की बात करें, इसका प्रकाशन नागरिक प्रचार सभा काशी से हुआ और संपादक कौन थे? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। सूरसागर में 12 स्कंद हैं, 1 से 8 तक पौराणिक कथाएं और 9वें स्कंद में राम कथा है। 10वां स्कंद सबसे बड़ा है तथा इसमें बाल एवं रासलीलाओं का चित्रण है। 11वें तथा 12वें स्कंद में गोपियों के गृह वर्णन एवं भ्रमर गीत से संबंधित पद हैं। आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं और अगली रचना। अगली रचना का नाम है सूर सरावली। हेडिंग डाल लीजिए सूर सरावली। अगर इसमें पदों की बात करें तो 1107 पद लिख लीजिए। कुल पद 1107। इसके बारे में लिखिए। इसमें सूर सागर का सार, इसमें सूर सागर का सार प्रस्तुत किया गया है। किया गया है। कुछ पद ज्यों के त्यों, मतलब जैसा उसमें है वैसा ही इसमें। कुछ पद ज्यों के त्यों सूर सागर के ही लिखे गए हैं। सूर सागर के ही नहीं, सूर सागर से ही लिखे गए होना चाहिए। यहां पर वाक्य गलत हो जाएगा। सूर सागर से ही लिखे गए, उसी के समान ही लिखे गए, से ही लिखे गए।
इसमें सूरदास ने अपनी अवस्था, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट नोट करिए, इसमें सूरदास ने अपनी अवस्था सड़सठ 67 वर्ष बताई है। यह सूरदास की अप्रमाणित रचना मानी गई है। यह सूरदास की अप्रमाणित रचना मानी गई है। अगली रचना का नाम है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी अगर पदों की बात करें तो 118 दृष्टिकूट पद है। कुल 118 दृष्टिकूट पद है। यह रीत परक रचना है। यह रीति परक रचना है। इसकी रचना सूरदास ने नंददास को रस अलंकार आदि ने नंददास को रस अलंकार आदि काव्यांगों की शिक्षा देने के लिए की थी। काव्यांगों की शिक्षा देने के लिए की थी। इसकी रचना सूरदास ने नंददास को रस अलंकार आदि काव्यांगों की शिक्षा देने के लिए की थी। अगर रचना काल की बात करें तो रचना काल क्या है? 1570 ईस्वी। रचना काल क्या है इसका? 1570 ईस्वी। ये सर्वमान्य 1570 ईस्वी और क्या है ये? सर्वमान्य। और शुक्ल जी ने इसका समय क्या माना है? 1550 ईस्वी। ये इसकी आपने फिर की। शुक्ल के अनुसार रचना काल कितना है? 1550 ईस्वी। इस रचना में सूरदास ने स्वयं का सूरदास स्वयं को चंदर बरदाई
चंद्रबरदाई का वंशज बताया है, का वंशज बताया है। ये तो हो गया सूरदास की रचनाओं को, जो महत्वपूर्ण बातें थी हमने देख लिया। आइए रचनाओं को एक बार फिर दोहरा देते हैं। सूर सरावली कुल पद 1160, इसमें सूर सागर का सार प्रस्तुत किया गया है। कुछ पद जो के त्यों सूर सागर से ही लिखे गए हैं। इसमें सूरदास ने अपनी अवस्था 67 वर्ष बताई है। यह सूरदास की अप्रमाणित रचना है। साहित्य लहरी कुल कितने 118 दृष्टिकूट पद है। यह रीत परक रचना है। इसकी रचना सूरदास ने नंददास को रस अलंकार आदि काव्यांगों की शिक्षा देने के लिए की थी। रचना काल की बात करें तो 1570 ईस्वी सर्वमान्य है। शुक्ल के अनुसार रचना काल 1550 ईस्वी। इस रचना में सूरदास स्वयं को चंद्रबरदाई का वंशज बताया है। अब आइए इसमें बचता है कथन। जो कथन है हम लोग उसको लिखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, सूरदास एवं उनकी रचनाओं के संदर्भ में आलोचकों के मत। सूरदास एवं उनकी रचनाओं के संदर्भ में, दोनों चीज के कथनों को एक साथ देख ले। उनकी रचनाओं के संदर्भ में आलोचकों के मत। आलोचकों के मत। सूर सागर किसी चली आती हुई, पहला कथन लिखिए नंबर 1। सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही क्यों नहीं रही हो, चाहे वह मौखिक ही क्यों नहीं रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। और ये कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही क्यों नहीं रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल। सूर सागर अन्योक्त एवं उपलाम काव्य है। सूर सागर अन्योक्त एवं उपलम्ब काव्य है। दूसरा कथन लिखिए, सूर सागर
अन्योक्यों, अन्योक्यों, उपालम, काव्य है। ये कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र। कथन नंबर 3, सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए। सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए। सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए और बालक हृदय लेकर ही और बालक हृदय लेकर ही इस संसार का निवाह कर गए। इस संसार का निवाह कर गए। सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए और बालक हृदय लेकर ही इस संसार का निवाह कर गए। ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कथन नंबर 4, सिंगारवा वात्सल के क्षेत्र में सिंगार व वात्सल्य के क्षेत्र में सिंगार व वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची, जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची, जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं। वहां तक और किसी कवि की नहीं। वहां तक और किसी कवि की नहीं। बालक चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का, बालक चेष्टाओं बालक चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं। चित्रों का इतना बड़ा भंडार
कहीं नहीं, कहीं नहीं। और ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का। कथन नंबर 5, हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस रजत, श्रृंगार का रस रजत यदि किसी कवि ने पूर्ण रूप से दिखाया तो, यदि किसी कवि ने पूर्ण रूप से दिखाया तो, यदि किसी कवि ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर्य ने उनकी उमड़ती हुई वाग्धारा, तो सूर्य ने उनकी उमड़ती हुई वाग्धारा उदाहरण रचने वाले कवियों के समान, उदाहरण रचने वाले कवियों के समान गिनाए हुए संचारियों से गिनाए हुए संचारियों से बहाकर से बहाकर चलने वाली न थी, चलने वाली न थी। और ये कथन किसका है? ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल। कथन नंबर 6, वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, अपनी बंद आंखों से किया, जितना सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने, उतना और किसी उतना और किसी कवि ने
कवि ने नहीं। वे इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए हैं। वे इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए हैं। और ये कथन किसका है? ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का कथन। कथन नंबर 6, वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर जिन कवियों ने कृष्ण भक्ति पर कृष्ण भक्ति पर रचना की उनमें सूरदास सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उनमें सूरदास सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए इस पेज को एक बार दोहरा देते हैं। सूरदास एवं उनकी रचनाओं के संदर्भ में आलोचकों के मत। सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही क्यों नहीं रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। दूसरा कथन, सूर सागर अन्योक्त एवं उपालंब काव्य है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए और बालक हृदय लेकर ही इस संसार का निवाह कर गए। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। श्रृंगार व वात्सल के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं। बालक चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस रजत यदि किसी कवि ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर ने। उनकी उमड़ती हुई वाग्धारा उदाहरण चलने वाली कवियों के समान गिनाए हुए संचारियों से बहाकर चलने वाली न थी। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना और किसी कवि ने नहीं। वो इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए हैं। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर जिन कवियों ने कृष्ण भक्ति पर रचना की अपने फिर से आइए देखते हैं। वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर जिन कवियों ने कृष्ण भक्ति पर रचना की उनमें सूर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। आप लोगों ने लिख लिया होगा।
आइए बढ़ते हैं और आगे। सात कथन हो गए थे। कथन नंबर 8, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। कथन नंबर 8 लिखिए। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल और श्रृंगार के पदों को और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो भी हिंदी में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। और ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। कथन नंबर 9, लाक्षणिक पदों का निर्माण हिंदी में तो क्या विश्व में किसी भी भाषा का कभी आज नहीं का कभी आज नहीं कर सका। है। ऐसा केवल सूरदास ही कर सकते हैं।
सूरदास ही कर सकते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर मुंशीराम शर्मा। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा। लाक्षणिक पदों का निर्माण हिंदी में तो क्या विश्व में किसी भी भाषा का कभी आज तक नहीं कर सका। आज तक नहीं कर सका, यहाँ बीच में तक कर लीजिए, आज तक नहीं कर सका, ऐसा केवल सूरदास ही कर सकते हैं। ये कथन किसका है? डॉक्टर मुंशीराम शर्मा का। कथन नंबर 10, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाओं। 10 आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाओं में, हुई 8 वीणाओं में श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने, श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का कीर्तन करने उठी जिनमें सबसे ऊंची सुरीली, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास के बीड़ा की थी। अंधे कवि सूरदास के बीड़ा की थी। और ये कथन किसका है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल। कथन नंबर 11, सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमल कांत पदावली, सूरदास की रचनाओं में कोमल कांत पदावली, सूरदास की रचनाओं में कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है, और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो हम तुलसी में पाते हैं, जो हम
तुलसी में पाते हैं। और ये कथन किसका है? ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कथन नंबर 12, सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों के उद्भावना। नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना। करने वाली ऐसी प्रतिभा। ऐसी प्रतिभा सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। हम तुलसी में नहीं पाते। और ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें सूरदास की प्रशंसा की है और ऊपर वाले पद में कथन में तुलसीदास की। उक्ति चोज अनुप्रास वरण। उक्ति चोज अनुप्रास वरण अस्थिति अति भारी। अति भारी। सूर कवित सुन कौन कवि। इसके बीच वाली पंक्ति नहीं है। और लिखिए सूर कवित सुनी कौन कवि। सूर कवित सुनी कौन कवि। कौन कवि। जो नहीं सिर चालन करे। जो नहीं सिर चालन करे। और ये पंक्ति किसकी है? यह है नाभादास की पंक्ति। ये पूछी भी गई है। उक्त चोज अनुप्रास वरण अस्थित अति भारी किसकी पंक्ति है? नाभादास। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, इसकी है नाभादास। नाभादास। और ये जो गुड़ा के निशान हमने बनाया है, ये बीच की पंक्ति हटाएगी, इसीलिए गुड़ा का निशान बनाया है। इसका अर्थ ये है कि बीच पंक्ति हटाई गई है। आइए एक बार इस पेज को दोहरा लेते हैं।
भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुट मणि है। यदि वात्सल और श्रृंगार के पदों को भी निकाल दिया जाए तो भी हिंदी में सूर का नाम अमर कर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। लाक्षणिक पदों का निर्माण हिंदी में तो क्या विश्व के किसी भी भाषा का कवि आज तक नहीं कर सका है, ऐसा केवल सूरदास ही कर सकते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर मुंशीराम शर्मा का। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाओं में श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। सूरदास की रचनाओं में कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो हम तुलसी में पाते हैं। यह कथन भी किसका? रामचंद्र शुक्ल का। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। उक्त चोज अनुपास वरण अस्थिति अति भारी, सूर कवि सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। ये पंक्ति किसकी है? नाभादास की। तो इसी पर सूरदास समाप्त होते हैं दोस्तों, और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।